नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। 13 तारीख की सुबह का टाइम है, बज रहे हैं करीब 8 से 8:30 का टाइम है। और आज हमारे गैस स्टोव में यानी हमारी किचन में मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी चैनल में बनने जा रही है मोटी वाली जो सेम होती है उसकी सब्जी, सेम और आलू की सब्जी। इसमें हम टमाटर और प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। सिंपलेस्ट मेथड है कि आपने जो बड़ी मोटी चौड़ी वाली सेम होती है ना, इतनी चौड़ी होती है वो, और इतनी करीब 1 हाथ बराबर लंबी होती है। आपको उसको लेना है, उसके आगे टेल और हेड उसका हटा देना है। सेंटर में उसका एक पतली सी एक झीली जैसी आएगी, काटते समय का वीडियो लेना मैं भूल गई, उसको हटा देना है। धागा जैसा निकलेगा सेंटर का इस वाले पार्ट से, है ना, ये वाला जो पार्ट है स्टेप का, वो हम हटा देंगे। उसके बाद सिंपल इस तरीके से काट लेंगे ताकि फ्लेवर आए। बहुत बारीक नहीं करना है। और आलू भी 4 से 5 दाने मैंने लिए हैं। इसको हम सिंपल जीरा हींग के तड़के से बनाएंगे। सुबह के टाइम मैं अपनी वेजिटेबल चॉपिंग कटिंग का काम कर लेती हूँ नहाने से पहले। अब मैं नहा करके आ गई हूँ तो मैं सीधे खाना बनाने लग रही हूँ। तो यहाँ हमने सलाद, गाजर और खीरे का भी काट लिया है। और कल मैंने बनाया था आंवला, अदरक और मिर्चा का अचार, जो कि एक बर्तन में बोयाम में मैंने भर दिया है और ये एक्स्ट्रा है। और ये बहुत ही इंस्टेंट और बहुत बढ़िया है। उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो वापस आते हैं अपनी रेसिपी पे। सेम और आलू की सब्जी के लिए तो एक पैन लीजिए, उसमें सरसों तेल 1 सर्विंग स्पून लेकर के गरम करिए। 1 से 1.5 चम्मच जीरा डालिए और 1 छोटी चम्मच हींग डालिए। इतना डालने के बाद अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो 1 प्याज मीडियम साइज का, ये पाव भर सेम है, 1 प्याज मीडियम साइज का बारीक काट करके इसी समय में डाल दीजिए। और 8-10 कलियां लहसुन की छील के बारीक काट करके वो भी डाल दीजिए। तो यहाँ तो हम वो दोनों ही चीज़ नहीं खा रहे हैं, तो सिंपल सीधे मैं आलू डालूंगी। तो आपको जो मेथड पसंद आए, प्याज लहसुन वाला या बिना प्याज लहसुन का, आप ऐसे बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत शानदार, 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। ना आलू छीलने में बहुत टाइम लगता है और ना ही सेम को काटने में। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है। फ्राइज बीन जो होती है, फ्रेंच बीन, उसमें टाइम लगता है, वो पतली होती है। लेकिन सेम जो है ना, मोटी फल्ली वाली जैसी चौड़ी मैं बना रही हूँ इस समय, तो ये बड़ी आराम से बाजार में मिल भी जाती है। मार्केट में बिल्कुल फ्रेश आई थी, जैसा आप जानते हैं हमारे एरिया में ट्यूसडे मार्केट लगती है, तो मैं वहीं से लाई थी 1 पाव सेम। और इसको मैंने ना अपने बचपन में तो बहुत खाया, पर अपने घर में पता नहीं क्यों नहीं, फ्रेंच बीन तो बहुत बनाई, पर ये मोटी सेम की फली मेरे याद में शायद मैंने नहीं बनाई है। तो ये पहली बार ही शायद मेरा बच्चा टेस्ट करेगा इसको। तो यहाँ पर हमने आलू डाल दिए और तड़के के बाद, जैसा आपको बताया, हर सब्जी का तरीका है कि उसी समय आँच को सिम कर देना। तो कुकिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज इन साइंस, एंड कुकिंग मेड ईजी फॉर एवरीबडी का जो मिशन है उसको आप लोग साकार कर सकते हैं। नॉर्मल डेली रूटीन की सब्जियां जो चैनल में आती हैं मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में, उसको देखेंगे। अचार भी आ रहे हैं, पराठे भी आ रहे हैं, दालें, सब्जियां, विभिन्न प्रकार की वीडियोस में डालती हूँ जो आम तौर पर हम घर में खाते हैं, बनाते हैं। तो कोई न्यू कुक्स, न्यू लर्नर्स हैं या जो वर्किंग वुमेन है, उनके लिए बहुत सारी टिप्स भी रहती है। तो चैनल से आपको देखने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो टाइम सेविंग टेक्निक्स भी है और बनाने का आसान तरीका भी। यहाँ हम 1 चम्मच नमक, हींग जीरे के तड़के के बाद हमने नमक डाल दिया ताकि आलू गले। अब ये मसालों पे हम आ गए हैं। अब आया 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जो कि इम्पोर्टेंट है। खड़े मसाले इसमें नहीं डाले हैं, मन है तो आपका आधी चम्मच गरम मसाला ये मैंने डाल दिया। मैं पकते के समय ही डाल देती हूँ, कई लोग लास्ट में डालते हैं, वो भी तरीका सही है। यहाँ क्योंकि आँच से मैं इसी समय डाल देती हूँ। और यहाँ 2 चम्मच के आसपास मैंने धनिया पाउडर डाल दिया। तो हल्दी 1 चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक, दैट्स इट। आप जब तक चाय पियेंगे या दाल वाल कुछ और चीज़ बनाएंगे या आटा लगाएंगे, अब इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी। तो मैं नहाकर आते ही, पहली सब्जी मेरी कटिंग चॉपिंग करी रहती है, सैलेड रहता है, तो मैं आते ही सीधे नहा धोकर खाना बनाती हूँ। तो पहले मैं सब्जी छौंक देती हूँ, फिर मैं आटा साथ लगाती हूँ। तो जब तक सब्जी रेडी होती है ना, तो ये वो टाइम सेविंग टेक्निक है जिसके द्वारा मैं अपनी हेल्प करती हूँ, टाइम बचाती हूँ और जल्दी अपने काम को निपटाती हूँ। आज बनेगी लंच थाली में दाल,
अरहर की दाल सिंपल तरीके से, जिसमें टमाटर का और अदरक का तड़का लगाऊंगी, हींग जीरे का तड़का भी रहेगा, और साथ में होगा सलाद और सेम आलू की सब्जी और रोटी। और ये आंवले का बहुत ही टेस्टी बेहतरीन अचार। इसके लिए 2 वीडियो डाले हैं कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, और बहुत ही कम टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है आंवले के अचार बनाने का, जो मैंने बताया है। इंस्टेंट अचार है, 1 से 2 महीना कहीं ख़राब नहीं होगा, आप आराम से बना सकते हैं। आंवले की चटनी भी बनानी सिखा रखी है, मेथी के पराठे, मेथी का आटा कैसे लगाएं पराठे के लिए, मूली का पराठा। तो इस तरह के जो न्यू फ्रेंड्स हमारे इस चैनल में जुड़ रहे हैं, उनको ये सब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बड़े ही आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया और बना करके बताया है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो अगर देखेंगे तो उन्हें पसंद आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे वापस। सेम आलू की आसान सी सब्जी में आलू जब 50% डन हो जाएगा, इसे ढक के पकाना है, तो उसमें लगेगा 5 से 7 मिनट का टाइम। 50% कुक हो जाएगा। सेम को पकने में बहुत टाइम नहीं लगता, इसमें पानी भी अपना नेचुरल होता है। तो हम इसके लिए अब जैसे ये 50% अब ये हो चुका है, तो अब मैं सेम इसमें डाल दूँ, तो सेम में आलू का फ्लेवर आ जाएगा। आप आलू नहीं खाते हैं तो आप आलू अवॉइड भी कर सकते हैं। ये एक सैंपल के लिए मैंने रखी थी। ये होती है सेम, इसका हेड, पीछे का पूंछ और आगे का सर का हिस्सा जो होता है ना, वो काट लेना है, और ये वाला पार्ट जो होता है, इसमें एक थ्रेड जैसा होता है, उसको चाकू की मदद से निकाल लेना है। जो ये सेमी सर्कुलर है, इसमें नहीं होता, इस सेंटर पार्ट में, सीधे वाले हिस्से में होता है ना। तो ये होती है सेम की फली चौड़ी वाली, जिसकी हम सब्जी बना रहे हैं। तो बस अब यहाँ सारे मसाले हैं, आलू 50% डन हो गया है। अगले 5 मिनट में सब्जी पूरी कुक हो जाएगी। तो मैक्सिमम 15 to 20 मिनट्स, और सारा कुकिंग प्रोसेस हमारा मीडियम से सिम में ही होना है। इस बात का खास ख्याल रखें। हम क्योंकि सात्विक भोजन खा रहे हैं, इसलिए मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला। जनरली इस सब्जी को प्याज लहसुन के साथ बनाया जाता है, और ये बहुत 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 टेस्टी लगती है। इसे बच्चों के टिफिन में आप पूरी, पराठे, रोटी, नान के साथ भी दे सकते हैं। अन्यथा अपनी सिंपल थाली जो घर में बनाते हैं, तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी और सैलेड, और साथ में चटनी, अचार जो भी आप रेडी करते हैं, दही का रायता वगैरह, तो उसके साथ भी ये सब्जी थाली में जा सकती है। तो ये हमने सब्जी अब ढक के बनानी है, और इसमें लगेगा नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स का टोटल टाइम। तो फाइनल आउटपुट टैग में मैं दिखाऊंगी। रेसिपी देख करके आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और इस तरह का आंवले का आसान अचार का 2 वीडियो डालें, जरूर देखें। आप बनाएंगे, इम्यूनिटी बूस्टर है, दिमाग के लिए, आँख के लिए, पेट के लिए, शरीर के लिए और त्वचा के लिए आंवला एक ब्रह्म बाण है। समझिए कि आप हर चीज़ के लिए ये उपाय है। कच्चा खा सकें तो थोड़ा कसेला होता है, अन्यथा इस तरीके से अचार के फॉर्म में, या फिर सुखाकर, तो सुखाने वाला भी प्रोसेस मैंने नहीं दिखाया, चटनी का और इसका दिखाया है। तो आंवले का मीठा मुरब्बा भी होता है, मेरी मदर बनाती थी, बहुत बहुत टेस्टी होता है और काफ़ी समय तक चलता है। तो इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मौसमी सब्जियों के साथ हम पहुंचाते रहेंगे। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।